भारत पाकिस्तान के बीच हुई संघर्ष विराम सहमति पर सबके मन में एक सवाल है कि क्या भरोसे के लायक है पाकिस्तान। भारत हमेशा बड़प्पन दिखाता रहा है, मगर दहशतगर्दी को पालने पोसने वाले पड़ोसी का पूरा इतिहास ही दागदार है। चरित्र धोखा देने वाला रहा है। पाकिस्तान सरकार पर सेना के प्रभुत्व के बीच बड़ा सवाल है कि यह संघर्ष विराम कितना लंबा चल पाएगा। इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ उन खास पन्नों को टटोलेंगे जिनमें पाकिस्तान के दोहरे चरित्र और धोखेबाजी की दास्तान दफन है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहला कश्मीर युद्ध। पाकिस्तान मुल्क बनते ही धोखेबाजी करने लगा। पाकिस्तान ने कबायली आतंकियों और सेना की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, जंग शुरू की। यह तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत को लेकर नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा था। इसे पहले कश्मीर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1947 में हुई, जब पाकिस्तान समर्थित आदिवासी हमलावरों ने रियासत पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह की ओर से जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के बाद भारत ने इस क्षेत्र को रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर संघर्ष हुआ। यह संघर्ष जनवरी 1949 तक जारी रहा, जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू किया गया। इसका रिजल्ट था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विभाजन हुआ और दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी अस्तित्व में आई। 1965 दूसरा युद्ध। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर अशांति फैलाने की हरकत की। 5 अगस्त 1965 को कश्मीर को लेकर सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। यह तब शुरू हुआ जब हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय उग्रवादियों के वेश में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जाना जाने वाला यह गुप्त अभियान क्षेत्र को अस्थिर करने और स्थानीय स्तर पर उग्रवाद को भड़काने के उद्देश्य से चलाया गया था। भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में बदल गई। 23 सितंबर 1965 तक युद्ध जारी रहा, जब दोनों पक्ष सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम पर सहमत हुए। 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ। इसके बाद साल 1971 जब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषियों पर अत्याचार हुआ, तो बड़े पैमाने पर वहां से लोग भारत में शरण लेने लगे। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाकर 3 दिसंबर 1971 को जंग छेड़ दी। इसमें भी उसे करारी शिकस्त मिली। इस युद्ध के बाद अलग बांग्लादेश नया राष्ट्र बना। इस समझौते के 10 दिन बाद राजस्थान के नागी में भारतीय जमीन हड़प ली। 21 सैनिकों की शहादत के बाद जमीन छुड़वाई गई। 1999 का कारगिल युद्ध। भारत से लगातार हार के बाद पाकिस्तान ने छद्म युद्ध की रणनीति अपनाई। जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंक को बढ़ावा दिया। इसके बाद साल 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। इन चोटियों को मुक्त कराने के लिए युद्ध हुआ। अमेरिका के दखल से संघर्ष विराम हुआ। 26/11 का हमला। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में हुए भीषण आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला तैयबुर राना अब भारत के कानून का सामना करेगा। 26 नवंबर 2008 की तारीख आज भी भारतीयों के दिलों में दर्द, डर और दुख की तस्वीर बनकर जिंदा है। उस दिन की यादें आज भी आंखें नम कर देती हैं। दरअसल साल 2008 में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसकर शहर के कई इलाकों में अंधाधुंध हमले किए थे। इस बर्बर हमले में 166 मासूम लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों घायल हुए। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान सबसे कठिन और संवेदनशील ऑपरेशन ताज होटल और ओबरॉय टाइटेंस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना था। इन दोनों होटलों में आतंकियों ने न केवल अंधाधुंध फायरिंग की, बल्कि कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो सक्रिय हुए। ओबरॉय ट्राइडेंट में ऑपरेशन अपेक्षाकृत जल्दी पूरा हो गया, जहां एनएसजी ने 2 आतंकियों को मार गिराया और सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि ताज होटल में स्थिति ज्यादा गंभीर थी। यहां 4 आतंकी अंदर घुसे थे,
जिन्होंने 31 लोगों की जान ले ली और कई मेहमानों और कर्मचारियों को एक हिस्से में बंधक बना लिया था। एनएसजी कमांडोज ने करीब 60 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 29 नवंबर की सुबह सभी आतंकियों को मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित मुक्त कराया। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और कसाब के खिलाफ मुकदमा चला। 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरबड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। इस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल ने पाकिस्तान में बैठकर 10 आतंकियों को निर्देश दिए थे और तहब्बुर राना ने हथियारों का इंतजाम किया था। तारीख आती है 18 सितंबर 2016। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था। इस घातक हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी घटना के बाद देश में आक्रोश था। हमले की प्रतिक्रिया में आतंकवादी समूह के खिलाफ जवाबी हमले किए गए थे। पाकिस्तान आतंकी कैंपों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर रहा था। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकी कैंपों का खात्मा कर सकता है। 28-29 सितंबर की दरमियानी रात को भारतीय सेना के विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें तबाह कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के 6 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था और करीब 45 आतंकी इस कार्रवाई में मारे गए थे। इस हमले के 2 साल बाद 2018 में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाना शुरू किया। इस सर्जिकल स्ट्राइक को सबसे बेहतरीन सैन्य ऑपरेशन के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि दुश्मन ठिकानों को तहस नहस करने के दौरान भारतीय सेना के किसी जवान को मामूली खरोच तक नहीं आई थी। 2019 का पुलवामा हमला। साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावर ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा में शहीद हुए भारत के 40 जवानों की शहादत का बदला 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने लिया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि 26 फरवरी के सुबह भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के एक समूह ने एलओसी पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप पर बमबारी की और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2025 का पहलगाम आतंकी हमला। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर किया, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बाद 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा की गई। पाकिस्तान ने भारत को जो घाव दिए हैं, आतंक के पनाहगार पाकिस्तान का क्या अंजाम होना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।